चलिए नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आज जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा रही है, इसमें फर्स्ट चैप्टर लिया गया है रेशो। रेशो जो होता है ये कम से कम मिक्सचर, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एज, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, इन सभी चीजों में आता है। अगर मैं 35 नंबर की बात करूं तो कम से कम 12 से 15 नंबर आपको ये एक अकेला चैप्टर दिला सकता है। एक्चुअल में आप लोग घर में भी मेहनत करते हैं, कोचिंग क्लासेस में भी मेहनत करते हैं, टीचर भी आपके लिए मेहनत करता है, सभी चीज का कॉम्बिनेशन मिलके एक बहुत बड़ी यूनिट बनती है। तो वह यूनिट से हम लोग आपका वही जो यूनिट बनती है वही आपको सफलता दिलाती है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि हम लोग आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम लोग रेशो की कर रहे हैं। और एक्चुअल में जो मेरा 8 से 9 साल का जो अनुभव है मैथमेटिक्स पढ़ाने का, उसमें अभी तक बैंकिंग सेक्टर में 78 सिलेक्शंस हैं और 38 सिलेक्शन अभी हमारे एसएससी और रेलवे के हैं। तो जो परसिस्टेंस इंस्टीट्यूट है राजपाल चौक और महाराजा लॉन के सामने, ये दोनों जगह मेरे दो बैच चलते हैं। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो लग रही है, आज जिन्होंने एडमिशन लिया है, कल जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो उनका जो कुछ पोर्शन छूट गया है, जैसे अभी जो अगला जो क्लास शुरू होने वाला है वो पार्टनरशिप स्टार्ट होने वाली है, तो उसके पहले रेशो हो चुका है। तो उसके लिए अब क्या किया जाए, क्योंकि रिकवरी तो कराना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने शुरुआत क्या किया है कि हम लोग रिकवरी ऑनलाइन क्लास करवाएंगे। तो अगर आपका एक चैप्टर छूट जाता है रेशो, तो जितने लोग अभी एडमिशन ले रहे हैं उन सभी को ये क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो आप क्या कर लीजिए, कम से कम जो 2 लेक्चर छूट गए हैं, 3 लेक्चर छूट गए हैं, वो 3 लेक्चर हम लोग क्या कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में आपको बना के दे रहे हैं। अगर उसमें भी डाउट होगा तो संडे की संडे यहाँ पे रिकवरी क्लास लगती है 2 घंटे की, उसमें भी हमारा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। एक्चुअल में जो रेशो होता है, ये रेशो की डेफिनेशन क्या है, क्या है रेशो। तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में बता दूं, रेशो का मतलब होता है होल पार्ट को मोर देन 1 पार्ट में डिवाइड कर देना। एक संपूर्ण भाग को अलग अलग भागों में विभाजित करना ही रेशो कहलाता है। बड़ी इजी और शानदार लैंग्वेज में आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि एक होल पार्ट को मोर देन 1 पार्ट में डिवाइड करना क्या कहलाता है, रेशो कहलाता है। दूसरा आता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या होता है, सेम कैटेगरी में 2 रेशो को आपस में कंपेयर करना। 2 रेशो सेम कैटेगरी में 2 रेशो को आपस में कंपेयर करना क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनल कहलाता है। प्रोपोर्शनल को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रोपोर्शनल को हिंदी में समानुपात कहा जाता है। रेसिप्रोकल रेशो, रेसिप्रोकल रेशो क्या कहा जाता है, तो रेसिप्रोकल को हिंदी में व्युत्क्रम अनुपात या विलोमानुपात कहा जाता है। तो एक्चुअली इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसकी प्रोसेस होती है कि अपने से अपोजिट यूनिट में बदल देना। अपने से अपोजिट यूनिट में बदल देना क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल रेशो कहलाता है। व्युत्क्रम अनुपात बोल दो या तो कौन सा बोल दो, विलोमानुपात। विलोमानुपात मतलब उल्टा। तो 3 डेफिनेशन आपको पता लग चुकी है। चौथा होता है कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो क्या होता है, 2 रेशो को आपस में मल्टीप्लाई करके एक नया रेशो बनाना। इसके पहले प्रोपोर्शन में हम लोग कंपेयर कर रहे थे, अब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कंपाउंड में। तो हमको एक एक शब्द से समझ में आ गया, डिवाइड करना रेशो, कंपेयर करना प्रोपोर्शनल, अपोजिट यूनिट में बदल देना रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम अनुपात, और अगर 2 रेशो को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या कहलाएगा, वो कंपाउंड रेशो कहलाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एडिशनल मिक्स्ड रेशो और मल्टीपल मिक्स्ड रेशो। एक्चुअल में दोनों की हिंदी मीनिंग जो होती है वो मिश्रित अनुपात होती है, पर दोनों के क्वेश्चंस और दोनों की लैंग्वेज और दोनों की मेथडें अलग अलग होती है। जब हम लोग एडिशनल कॉमन मिक्स्ड रेशो की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 2 बॉटल में मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर रखा हुआ है और दोनों बॉटलों को एक तीसरी बॉटल में मिलाना है। तो आपसे टोटल पूछेगा कि अब नया रेशो क्या बना, तो यहाँ पे आएगा एडिशनल मिक्स्ड रेशो। कॉमन क्यों, क्योंकि ए और बी ये दोनों मिल रहे हैं। तो कॉमन मिक्स्ड रेशो में क्या ऐड हो रहा है, मिल्क प्लस मिल्क रेशो, वाटर प्लस वाटर, इसलिए क्या कहा गया, एडिशनल मिक्स्ड रेशो। पर यहां पे क्या कहा गया, मल्टीपल मिक्स्ड रेशो। मल्टीपल मिक्स्ड रेशो का मतलब होता है
अगर तीन पार्टनर है ए, बी और सी और तीनों को प्रॉफिट हुआ, पर एक कंडीशन उन्होंने लगा दी। कंडीशन क्या लगाई? अगर ए को 5 रुपए मिलेगा तो बी को 8 रुपए मिलेगा, पर जिस दिन अगर बी को 5 रुपए मिला तो सी को 12 रुपए मिलेगा। तो ये कंडीशन के हिसाब से इनका एक फॉर्मेट बनता है ए रेशो बी। क्या बनता है इसका? ए रेशो बी और बी रेशो सी। ये बन गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे होता है इसको मैं लिख के इसलिए बता रहा था आपको अच्छे समझ में आए। इसका मल्टीप्लाई होता है a इंटू बी, इसका मल्टीप्लाई होता है b इंटू बी और इसका मल्टीप्लाई होता है b इंटू सी। इसको बोलते हैं मल्टीपल मिक्स्ड रेशो। ये भी मर्ज होता है। अच्छा, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है या इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो दो रेशो को आपस में मर्ज करके एक नया रेशो बनाना। ये दो रेशो मर्ज हो गए, ये दो रेशो मर्ज हो गए, नया रेशो बन गया। तो ये हमारा नया रेशो बन गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई मिक्स्ड रेशो। अब ये चार जो आखिरी की बहुत इजी होती है। ये तो एक्चुअल में पेपर में आपसे आखिरी की लाइन में बोला जाता है कि आप आंसर डुप्लीकेट रेशो में दो, आप आंसर सब डुप्लीकेट रेशो में दो, आप आंसर ट्रिप्लीकेट रेशो में दो, आप आंसर सब ट्रिप्लीकेट रेशो में दो। ये चारों का एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं डुप्लीकेट रेशो की बात करूंगा तो किसी भी रेशो को स्क्वायर में बदल देना या वर्ग में बदल देना क्या कहलाएगा? आपका डुप्लीकेट रेशो कहलाएगा। अगर मैं बात करूं कि सब डुप्लीकेट की तो किसी भी रेशो को कायम में बदल देना, रूट में बदल देना। इसको कायम बदलना है, स्क्वायर में बदल देना है, इसको कायम बदल देना है, रूट में बदल देना है। अगर मान के चलो मैं 2:3 को स्क्वायर में बदल दूं तो मेरा आंसर क्या जाएगा? 4:9। अगर मैं इसको बदल दूं 4:9 को कायम बदल दूं, नॉर्मल मतलब कायम बदल दूं, सब डुप्लीकेट रेशो में बदल दूं, तो 4:9 को अगर मैं सब डुप्लीकेट रेशो में बदल देता हूं तो इसका मतलब है √4 और √9, तो क्या जाएगा? 2:3। तो इसकी डेफिनेशन क्या है डुप्लीकेट रेशो की? किसी भी रेशो को स्क्वायर में बदल देना डुप्लीकेट रेशो कहलाता है, किसी भी रेशो को रूट में बदल देना सब डुप्लीकेट रेशो कहलाता है। ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब होता है किसी भी रेशो को पावर 3 में बदल देना, क्या बदल देना? क्यूब में बदल देना, क्या कहलाता है? ट्रिप्लीकेट रेशो कहलाता है। और किसी भी रेशो को √3 में बदल देना सब ट्रिप्लीकेट कहलाता है। सबसे सरल मेरे हिसाब से ये सबसे सरल ये चार होते हैं आखिरी का। किसी भी रेशो को स्क्वायर में बदल दिए डुप्लीकेट, किसी भी रेशो को रूट में बदल दिए सब डुप्लीकेट, किसी भी रेशो को क्यूब में बदल दिए ट्रिप्लीकेट, किसी भी रेशो को √3 में बदल दिए सब ट्रिप्लीकेट। हाँ, कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है कि भैया डुप्लीकेट रेशो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? तो डुप्लीकेट रेशो की हिंदी मीनिंग होती है वर्गानुपात। तो सब डुप्लीकेट रेशो की क्या हो जाती है? वर्गमूलानुपात। अगर ट्रिप्लीकेट रेशो की क्या हो जाती है? ट्रिप्लीकेट रेशो की डेफिनेशन हो जाती है घनानुपात और सब ट्रिप्लीकेट रेशो की कहलाती है घनमूलानुपात। तो ये 10 प्रकार के रेशो हैं जिसको आप लोग एक लाइन में, अभी तक आपको 15 मिनट हुआ होगा, 15 मिनट से ऊपर नहीं हुआ होगा, 15 मिनट में आपको पूरे 10 रेशो आराम से समझ में आ गए। एक एक शब्द भर याद रखिएगा आप लोग रेशो में। एक एक शब्द कैसा? रेशो का मतलब होता है डिवाइड, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कंपैरिजन, रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट यूनिट में बदल देना, कंपाउंड रेशो का मतलब क्या होता है? दो रेशो को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, एडिशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना पर कॉमन पर, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? कॉमन पर क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद होता है डुप्लीकेट, स्क्वायर में बदल देना, सब डुप्लीकेट रूट में बदल देना, ट्रिप्लीकेट क्यूब में बदल देना, सब ट्रिप्लीकेट √3 में बदल देना। हो गया। अब कभी आपसे अगर जैसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि भैया आपको सबसे शानदार चैप्टर कौन सा लगता है मैथमेटिक्स में, आपने बताया सर हमको सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा लगता है? रेशो लगता है। तो रेशो में आप बताइए सबसे कितने प्रकार के रेशो होते हैं? तो आप बताइएगा 10 प्रकार के रेशो होते हैं सर। अब उन्होंने बोला कि आप 10 रेशो को एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं 10 रेशो को। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? एक्चुअल में पहला जो होता है वो होता है रेशो, जिसको हम कहते हैं होल पार्ट को मोर देन वन पार्ट में डिवाइड कर देना। दूसरा होता है सर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दो रेशो को आपस में कंपेयर कर लेना। सर तीसरा होता है रेसिप्रोकल, दो रेशो को, किसी भी रेशो को उसकी अपोजिट यूनिट में बदल देना, क्या कहलाता है सर? रेसिप्रोकल। उसके बाद क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल का कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? दो रेशो को आपस में मल्टीप्लाई करके नया रेशो बना देना। अगर डुप्लीकेट की बात करते हैं तो किसी भी रेशो को स्क्वायर में बदल देना, पर अगर आप सब डुप्लीकेट की बात करते हो तो किसी भी रेशो को रूट में बदल देना। अगर आप ट्रिप्लीकेट की बात करते हो तो उसको पावर 3 बना देना। अगर आप सब ट्रिप्लीकेट की बात करते हो तो आप उसमें क्या कर सकते हो? √3 लगा सकते हो।
आपने इतने समय में पूरे 10 रेशो एक्सप्लेन कर दिया। अब वो आपसे अगर पूछेगा कि भैया इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप हिंदी में बता सकते हो। रेशो का मतलब क्या होता है? अनुपात। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? समानुपात। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जटिल अनुपात। एडिशनल मिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या होता है? अच्छा, एडिशनल मिक्स्ड रेशियो तो ये हम लोग हमारी सहूलियत के हिसाब से बोलते हैं, एक्चुअल में इसको मिक्स्ड रेशियो कहा जाता है, मिश्रित अनुपात। पर क्या होता है, इसको दो भागों में बांटना पड़ा, एक एडिशनल प्रोसेस में बांटना पड़ा और एक मल्टीपल प्रोसेस में बांटना पड़ा। तो अगर आप इसको अपने तरीके से बोलना चाहोगे तो एडिशनल कॉमन मिक्स्ड रेशियो कहा जाता है और इसको कहते हैं मल्टीपल कॉमन मिक्स्ड रेशियो कहा जाता है। कॉमन लगाना जरूरी होता है क्योंकि कॉमन से ही निकलेगा, दोनों में कॉमन समानता दिखेगी आपको, इसलिए बोलते कॉमन, है ना। डुप्लीकेट का मतलब होता है वर्ग अनुपात, सब डुप्लीकेट वर्गमूलानुपात, ट्रिप्लीकेट घनानुपात और सब ट्रिप्लीकेट घन मूलानुपात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि एक्चुअल में रेशो क्या होता है, आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा। अगर बात एडिशनल की बात आई, अगर ऐड करने की बात आई, तो ऐड कब किया जाएगा? तो ऐड किया जाएगा एडिशनल मिक्स्ड रेशो में। अगर मल्टीप्लाई करने की बात आई तो मल्टीप्लाई किस में किया जाएगा? मल्टीप्लाई कंपाउंड रेशो में किया जाएगा। पर अगर कॉमन में मल्टीप्लाई करना रहा तो अपना जाएगा मल्टीपल कॉमन मिक्स्ड रेशो। अगर दो रेशो को आपस में कंपेयर करना रहा तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर किसी भी यूनिट को अपोजिट यूनिट में बदलना रहा तो रेसिप्रोकल कहलाएगा। बस हो गया, और कैसे ज्यादा क्या होगा, बाकी कुछ नहीं। अब इनकी जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस अलग अलग होती है, तो आप लोग 5 मिनट के अंदर एक बार पूरा घुमा डालो। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, तो तेज बिल्कुल भी नहीं चल रहा हूँ। आप सिर्फ मेरी बातों को समझिएगा और एक एक शब्दों को समझिएगा, आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो मैं उसको बार बार रिविजन नहीं करवा रहा हूँ, पर आपको समझ में आ गया है। बस जाते जाते ये एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बाद हम लोग तुरंत ही क्या शुरुआत करेंगे, हम लोग क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग एक एक क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, है ना।